नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एक्सचेंज बैन हो रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपका देखिए आइस माइनिंग कुछ थोड़े डेवलपमेंट हुए हैं, उस पर भी क्या आपके लिए फेवरेबल है? बिल्कुल साहब, चलिए बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोशिश करते हैं आपके सॉल्यूशंस को देने के लिए। पहले लेते हैं जो अपने सबसे ज्यादा जो भसड़ मची हुई है, वो है साहब इंडियन एक्सचेंज तो कुछ दे नहीं पा रहे, क्योंकि विड्रॉ लो तो विड्रॉ नहीं देते। इवन डिपॉजिट में भी वो घंटों लगा देते हैं। तो यानी पैसा ले नहीं सकते तो दे कहां से सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। चलो वो जैसा है वैसा है, लेकिन दूसरी बात है जो अपने ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज है, यानी कि विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज, जिन पर सारी गाज गिरी हुई है। अभी रोज रोज कोई ना कोई एक नया लफड़ा शुरू हो जाता है। तो आज एक भाई ने कमेंट सेक्शन में मुझे किसी का वीडियो पोस्ट किया, तो देखिए मैं नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाता है कि साहब वीपीएन का यूज कर सकते हैं, एपीके फाइल का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो साहब, लेकिन क्या आपने एक चीज सोची है कि ये वीपीएन का यूज आपके लिए नुकसानदायक है? क्योंकि वीपीएन ऑलरेडी एक तो देखिए इंडियन गाइडलाइंस के खिलाफ है, ये फेवरेबल नहीं कह सकते कि आपके लिए फेवरेबल है। दूसरा ये है कि ये कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, कहीं ना कहीं तोड़ता है। दूसरा ये है कि आपने बाइनेंस का, अगर आप ट्विटर पर अपडेट हैं तो देखिए बाइनेंस का अपडेट आपको बहुत पहले मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, और अभी तक किसी ने ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं कराया है। लेकिन बाइनेंस ने ऑलरेडी सामने से आके बोल दिया कि जो भी लोग वीपीएन का यूज करेंगे, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम उसको जो है एक तरह से सस्पिशियस मान के आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। तो भाई ये मेरा कहना नहीं है, ये बाइनेंस का कहना है। अगर आप ट्विटर पर एक्टिव नहीं है तो प्लीज ट्विटर पर एक्टिव हो जाइए। इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल देखिए एक बहुत ही जोर शोर से एक मुहिम चल रही है, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। उसमें आपको भी अपनी भागीदारी देखिए देनी पड़ेगी। आप लोगों के सहयोग से ही इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तभी सरकार तक बात पहुंचाई जा सकती है। इसलिए आपका देखिए ट्विटर को ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है। फ्री का अकाउंट है, पैसा लगता नहीं है। आप अकाउंट बना लीजिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और ट्वीट को रीट्वीट करते रहिए। आपको कुछ भी लिखना नहीं है। वो बहुत से कहते हैं सर हमको आता ही नहीं है, तो आपको कुछ नहीं लिखना। केवल हम जो लिखेंगे बस उसी को आप आगे फॉरवर्ड करते रहिए, आगे आप रिट्वीट करते रहिए, यानी आगे आप शेयर करते रहिए। इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स आजकल देख रहे हैं आप, ट्विटर पर काफी ट्रेंडिंग है। तो तभी हमारी बात देखिए सरकार तक पहुंचेगी। और भी कुछ जैसा आप ये क्रिप्टो एक्सचेंज का मसला है, ये भी देखिए जब तक हम लोग सब मिलकर कोई आवाज नहीं उठाएंगे, ये भी कहां सुनने वाले हैं। आज तक तो नहीं सुना, अभी तक तो नहीं सुना, करंट में जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक नहीं सुन रहे। तो इसलिए आपके लिए बहुत कंपलसरी है ट्विटर को ज्वाइन करना। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो ना करो, क्योंकि टेलीग्राम जो है एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड आपका, उसमें बहुत से लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन ट्विटर एक ऐसी जगह है जो तुरंत बात को फैलाता है। तो इसलिए आपको ट्विटर ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ट्विटर हैंडल आपके सामने है, इसके जरिए आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आते हैं कि आप वीपीएन, तो देखिए वीपीएन का मैंने आपको क्लियर कर दिया, जब बाइनेंस ने तो बोल दिया कि हम आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो वही है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर लीजिए। वो इसलिए कर लीजिए अगर मान लीजिए आपका फंड फंसा हुआ है, आप यहां से उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यूज करके तुरंत अपने फंड को इधर उधर करके और हाथ जोड़ लीजिए कि भाई अभी इसको बीमारी को खत्म करो। तो ये एक तरीका देखिए मेरी तरफ से। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपका फंड है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और वही चीज देखिए एपीके फाइल्स में आती है कि आप देखिए लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी साइट को आप लॉगिन कर सकते हैं, किसी वीपीएन का यूज करके किसी को भी आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वही है, कहीं ना कहीं आपको जो है सिक्योरिटी ब्रीच का सामना भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अच्छे के लिए जाएं और आपका अकाउंट ही हैक हो जाए। अब आपको समझदार है, तो इसलिए भाई देखिए वो भी जो बोला है वो टेम्परेरी बोला है। हो सकता है कि एक्सचेंज ही आपको बोल दे कि भाई हम विड्रॉ नहीं दे रहे, ये कोई सस्पिशियस अकाउंट है। फिर आपके पास कोई चारा नहीं होगा अपने आप को ही साबित करने का, जबकि आप सही आदमी हैं, उसके बाद भी आप अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। या गवर्नमेंट ही ऐसी कोई भाई पॉलिसी ले आए, या कोई इंटरनल आपकी छानबीन शुरू कर दे कि भाई कौन कौन लोग वीपीएन का यूज कर रहे हैं, इतना होने के बाद भी वीपीएन का यूज कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई 10 15 20 दिन की बात है, ज्यादा मैं कहता हूं हफ्ते दिन की बात है। थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए क्या चल रहा है, ये सब ड्रामा एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ भी कीजिए, क्या फर्क पड़ता है। चाहे बाहर का एक्सचेंज यूज करो, चाहे अपना इंडिया का ये एक्सचेंज यूज करो, कुछ भी कर लो। अब ये मान लीजिए जब से ये बैन की खबर आई है तब से 405% का इजाफा हो चुका है वीपीएन को डाउनलोड करने का, यानी लगभग 57 मिलियन वीपीएन डाउनलोड हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, लोग तुरंत कोई ना कोई जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन भाई जुगाड़ के नुकसान बहुत है। तो बाकी आपकी मर्जी भाई, मैंने तो आपके सामने डाटा भी रख दिया
क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी बता दिया। लेकिन फिर भी आपसे यही कहूंगा, एक्सचेंज कभी भी आपका विड्रॉ रोक सकते हैं, कभी भी आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं, कभी भी गवर्नमेंट आपका के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से इलीगल ही है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर इंडिया में कौन कौन से एक्सचेंज हैं जो अपने FIU से रजिस्टर्ड है, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ। तो देखिए मैंने पूरी की पूरी एक लिस्ट जो है आपकी 30 कितनी एक्सचेंज है ये 28, तो पूरी की पूरी 28 एक्सचेंज की लिस्ट आपको ट्विटर पर प्रोवाइड करवा दी है। तो आप वहां पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मैंने यहां तक टेलीग्राम पर भी उसको शेयर किया हुआ है। तो आप वहां पूरी वो, और इसमें एक चीज और बताऊं, सारे के सारे इंडियन एक्सचेंज ही हैं, बाहर का एक्सचेंज तो इसमें कोई है ही नहीं। तो अब बात वहीं घूम के आ जाती है कि भाई बाहर के एक्सचेंज क्यों नहीं रजिस्टर करा रहे। इस पर कोई भी एक्सचेंज सामने से आके जवाब नहीं दे रहा है, ना ही कुछ बोलना चाहता है, और सारा मुद्दा भी घूम के यहीं आ जाता है। आजकल देखिए मार्केट को कोई नहीं देख रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है। सबको फिलहाल जो है चिंता वो है अपने फंड्स को बचाने की, कैसे पहले अपने फंड को सेफ एंड सिक्योर किया जाए, बाकी चीजें तो बाद में होती रहेंगी। कुछ ही लोग हैं जो अभी भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो आइस माइनिंग पे तो देखिए आइस माइनिंग चली रही है सबकी। जो लोग इनएक्टिव हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। टोकन आपके कम होंगे, क्यों? जो लोग इनएक्टिव हो गए वो दोबारा से एक्टिव हो नहीं रहे, तो इसलिए टोकन माइनिंग का जो आपका कम होने का, रिड्यूस होने का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। जब तक उनके जीरो नहीं हो जाएंगे तब तक आपके कम होते रहेंगे, क्योंकि उनकी ही अर्निंग से आपको अर्निंग हुई थी। तो इसलिए उनके टोकन जब तक जीरो नहीं होंगे तब तक आपका कम होता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, वो ये हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक तरह से देखा जाए तो सर्टेक्स से ऑडिट हो चुका है। अब मेन चीज आती है किसी भी टोकन के लिए, भाई जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है वही मेन होता है, वही उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसी के जरिए वो पहचाना जाता है कि भाई, क्योंकि वो एड्रेस किसी और का नहीं हो सकता। जितने भी आप देख रहे हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी में करीब 27,000 से ज्यादा हो गए अब तो उसमें सबका एक जैसा नहीं हो सकता, सबका अलग अलग है। तो सर्टिंग से भी ये मान लीजिए 90% से ज्यादा की एक तरह से इसको सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ब्लॉकचेन देखा जाए तो भाई आइस की कहीं ना कहीं एक अच्छा धूम मचा सकती है। अभी जो कुछ पूछ रहे हैं सर क्या प्राइस कुछ ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, देखिए भाई अभी थोड़ा सा ऑफिशियली एक चीज अनाउंसमेंट होने दीजिए, और वो है इसकी टोटल सप्लाई। देखिए हम एक अज्यूम तो कर सकते हैं, वो मैंने एक वीडियो में आपको बहुत क्लियर कर बताया भी था कि कितनी सप्लाई हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये और कितनी लेके आएंगे। तो अब जब तक देखिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक थोड़ा प्राइस का भी गैस करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कभी भी किसी का भी प्राइस निकालने के लिए हमें सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। अब उसमें से जो सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात है वो है जो ऑलरेडी स्टेकिंग पे लगे हुए हैं, क्योंकि जिनकी स्टेकिंग हो चुकी है वो तो जब तक मेननेट नहीं आएगा तब तक देखिए वो उनकी निकलने वाले हैं नहीं, तो वो अनस्टेक होंगे नहीं। तो इसीलिए सप्लाई भी मुझे लगता है कि जो मार्केट में आएगी वो उस टाइम पर कम ही होगी, क्योंकि स्टेकिंग तो आपकी बाहर होगी, अभी से बाहर होगी, वो तो मेननेट आएगा भाई अक्टूबर है तो उसके बाद की बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि करंट में प्राइस एक ठीक आना चाहिए, लेकिन अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि साहब $1 होगा, $10 होगा या ₹1 होगा। वो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं करते। और अनाउंसमेंट मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक हो जाना चाहिए, यहां तक कि टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाना चाहिए। तो अब जो भी है देखते हैं क्या है, बाकी डेवलपमेंट डे बाई डे इसके हो ही रहे हैं। तो मैं सिर्फ आइस माइनिंग वालों से यही कहना चाहूंगा, भाई पहले तो आप अपनी जो हथौड़ी है ना उसको पर डे दबाइए, क्योंकि माइनिंग करना बहुत जरूरी है। आपके टोकन ही कम हो जाएंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि प्राइस आपका ऊपर जाए या प्राइस आपका नीचे जाए। पहली बात तो यह कि आपकी जेब में टोकन तो होने चाहिए ना, तो उसके लिए आपको देखिए माइनिंग करनी पड़ेगी, और माइनिंग करना बहुत ही कंपलसरी है। अब जिन्होंने अगर ज्वाइन नहीं किया आइस और वो मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये नीचे आप देख रहे हैं मेरा ज्वाइनिंग कोड है, आप इसके जरिए मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में माइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।